हाँ, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं घातांक और घातांक के नियम, इंडिसेज एंड लॉज ऑफ इंडिसेज। सपोज कोई पॉजिटिव नंबर है ए का ए से गुणा करें, ए इंटू ए, तो इसको लिखते हैं आप ए स्क्वायर, ए का वर्ग। इसी तरह से अगर ए का 3 बार गुणा करते हैं, ए इंटू ए, तब इसको लिखते हैं ए क्यूब, ए का घन। तो जो संख्या आपने लिखी ए स्क्वायर, ये तो आपका आधार कहलाता है, बेस कहलाता है, और ये जो नंबर है ये कहलाती है इसकी घात, इंडेक्स। तो जो नंबर आप लिख रहे हैं ए स्क्वायर यानी कि ए इसका बेस है और स्क्वायर यानी कि ऊपर जो लगी है वो घात है। इस तरह से बोल देते हैं ए टू दी पावर 2, ए की घात 2। इसी तरह से आपने लिख दिया ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन क्या बोलते हैं, ए की घात एन, ए टू दी पावर एन। यहाँ ए बेस हो गया और ए इंडेक्स हो गई, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट हो गया। ए बेस और एन क्या है, एक्सपोनेंट, घात। एक तो ये है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं हो तो कम से कम जब तक 4 अंकों की संख्या आ जाती है तब तक आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले नंबर लेते हैं आप 2 टू दी पावर 1 2, 2 टू दी पावर 2 4, 2 टू दी पावर 3 8, 2 टू दी पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 3 बार। इसी तरह 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32। फिर लिखते हैं आप 2 टू दी पावर 6 64, 2 टू दी पावर 7 128, 2 टू दी पावर 8 256, 2 टू दी पावर 9 512 और 2 टू दी पावर 10 1024, 1024। तो जो 2 की घातें और भी आगे लिख सकते हो, लेकिन आपको ये 2 टू दी पावर 10 बराबर 1024 है, ये निश्चित रूप से याद होना चाहिए। कई बार इसमें और गुणा कर देते हैं, 2 से और गुणा कर दें तो 2 टू दी पावर 11, इसका दोगुना कर दिया, कितना आ गया 2048। 2 टू दी पावर 12, फिर 2 से गुणा कर दिया, वो कितना हो गया 4096, 4096, 4096। आपको 2 की पावर 10 तक याद रखनी है, इनसे काम चल जाता है। और बाकी फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर 3 टू दी पावर 1 3, 3 टू दी पावर 2 9, 3 टू दी पावर 3 27, 3 टू दी पावर 4 81। अगेन 3 टू दी पावर 1 3, 3 टू दी पावर 2 9, 3 टू दी पावर 3 27, 3 टू दी पावर 4 81, 3 टू दी पावर 5 243, 3 टू दी पावर 6 729, 3 टू दी पावर 6 729, 3 टू दी पावर 7 2187, 3 टू दी पावर 8 6561। तो ये यहाँ तक आपको लर्न करनी है। जब तक ये 4 डिजिट का नंबर आता है तब तक तो आपको लर्न करनी है ये। फिर उसके बाद 5 की पावर ले लेते हैं। 5 टू दी पावर 1 5, 5 टू दी पावर 2 25, 5 टू दी पावर 3 125, 5 टू दी पावर 4 625, 5 टू दी पावर 4 625, देन 5 टू दी पावर 5 3125। वैसे इनमें एक पैटर्न चलता है, 25 वो 125 625 125 625। तो बहुत ज़्यादा अपन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिर एक और लिख देता हूँ, 5 टू दी पावर 6 15 625। ये 5 टू दी पावर 5 तक आपको लर्न करना ज़रूरी है जब 4 डिजिट में नंबर आ रहा है। फिर 7 वाली लेते हैं। 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343, 343, 7 पावर 3 343, 7 पावर 4 2401। तो यहाँ 7 पावर 4 तक लर्न करना ज़रूरी है। 2407, 7 टू दी पावर 4 यानी 7 स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401। और एक और लिख देता हूँ,
7 पावर 5 16 807 7 पावर 5 आपको 7 पावर 4 तक ही लर्न करनी है, उसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 7 पावर 4 7 स्क्वायर होल स्क्वायर 49 स्क्वायर 2401। 11 वाली लिख सकते हैं 11 पावर 1 11 11 पावर 2 121 11 पावर 3 1331। तो इतना ही काफ़ी है। 11 पावर 3 1331। और भी लिख सकते हैं, एक और लिख देता हूँ 11 पावर 4 14641। वैसे इसके पैटर्न चलता है, लेकिन अभी अपन लर्न करने के लिए इतना ही लिख लेते हैं। फिर 13 पावर 1 13 पावर 2 169। अब 13 पावर 2 169 ये तो सभी को याद है। फिर एक और लर्न कर लेते हैं 13 पावर 3 2197। 13 क्यूब में भी कई बार यूज हो जाता है, तो बस जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी आप इतना लर्न करके रखेंगे। अब अपन उसी पे आते हैं। ए टू द पावर एम का अर्थ, मीनिंग ऑफ ए टू द पावर एम। जैसा पहले लिख रहे थे ए 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था ए स्क्वायर। ए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए क्यूब। इसी तरह यदि एम धनात्मक पूर्णांक हो तब ए टू द पावर एम संख्याओं के गुना जिनमें प्रत्येक ए के बराबर हो को व्यक्त करता है। अगेन इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन ए टू द पावर एम डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर्स ईच इक्वल टू ए। ये एम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उनको डिनोट करता है, यानी कि ए टू द पावर एम बराबर कितना हो गया ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एम बार, एम टाइम्स। तो ये ए टू द पावर एम का मीनिंग हुआ, ए का गुणा एम बार। ये है घातांकीय नियम, लॉज ऑफ इंडिसेज। इसमें कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, वो अपन फॉर्म कर लेते हैं। सभी को पहले से पता होंगे, जिनको नहीं है वो आप देख लेंगे, और जिनको पता है वो रिवाइज कर लेते हैं। ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर हैं और एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं हो तब भी इनका मीनिंग है, लेकिन अभी आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ही ले रखें। ए और बी इनको भी अपन पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, नेगेटिव के लिए भी सही होता है, लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग में पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं। जैसे देखें आप ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर किया और ए क्यूब किया, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए 2 बार, ए इंटू ए। फिर ए क्यूब का मतलब है, ए क्यूब का मतलब हो गया ए इंटू ए 3 बार। 2 बार गुणा किया फिर 3 बार किया तो टोटल कितना हो गया 5 बार, यानी कि ये हो गया ए टू दी पावर 5। तो दिस इम्प्लाइज ए टू दी पावर 2 इंटू ए टू दी पावर 3 बराबर ए टू दी पावर 2 + 3। यानी कि अगर बेस सेम हो, बेस आपका सेम है और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो घातांक ग्रुप की संख्याएं हैं गुणा करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। और देखते हैं, आपने लिखा ए टू दी पावर 3 इंटू ए टू दी पावर 4, तो क्या होगा ए 3 बार। फिर कितनी बार हुआ ए 4 बार। ए क्यूब यानी कि ए टू दी पावर 3 ए की घात 3 ए 3 बार। फिर ए टू दी पावर 4 ए कितनी बार 4 बार। कुल कितनी बार हो गया 7 बार, तो ये हो गया ए टू दी पावर 7। तो देयरफॉर ए क्यूब इंटू ए टू दी पावर 4 बराबर ए टू दी पावर 3 + 4, वही आ गया। जनरल भी ले सकते हैं इस प्रकार, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम एन, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। इसको डॉट से भी डिनोट कर देते हैं, क्रॉस से भी डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो गया एम बार, पहले ए का मल्टीप्लाई किया ए कितनी बार हो गया एम टाइम्स एम बार। देन ए इंटू ए ये कितनी बार हो गया एन बार। तो एम बार और एन बार टोटल कितनी हो गया एम + एन बार।
तो राइट साइड में कितना आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा a टू दी पावर m प्लस n, यानी कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n करेंगे, दो संख्याओं का गुणा करें जिनमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर दो से ज़्यादा संख्याएं हों, a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू a टू दी पावर 5। अब देखें पहले a का गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार, a इंटू a, फिर कितनी बार हो रहा है, a 3 बार, फिर कितनी बार हो रहा है, a इंटू a, ये 5 बार हो रहा है। तो कुल कितनी बार हो गया, काउंट कर लें, पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार, 2 और 3 5 और 5 10, तो ये कितना हो गया, a टू दी पावर 10 आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर 3 इंटू a टू दी पावर 5, ये बराबर हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5। और अगर जनरल ले लेते आप, इसी प्रकार a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर l, या के ले सकते थे, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, a टू दी पावर m प्लस n प्लस l, यानी कि फाइनली फिर वही बात हो गई, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों, 3 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, घातांक रूप में लिखी हों और सभी का गुणा हो रहा हो, तो वो आधार समान है तो घात जुड़ जाती हैं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर, और ज़्यादा भी संख्याएं हों इससे तब भी जुड़ जाएंगी, a टू दी पावर m1 इंटू a टू दी पावर m2 इंटू a टू दी पावर m3 डॉट 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 a टू दी पावर mk। तो क्या हो जाएगा, सारा जुड़ के ये बन जाएगा आपका a टू दी पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mk, यानी कि फिर वही दोबारा उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, यदि संख्याओं का गुणा हो रहा हो, संख्याएं घातांक रूप में लिखी हों, आधार समान हो, तो गुणा करने पर उनकी घात जुड़ जाती है। यही एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, यदि गुणा की क्रिया हो और आधार समान हो तब घातों को जोड़ते हैं। अगेन, if base is same, then on multiplying these the powers are added, that is a to the power m into a to the power n, किसके बराबर हो गया, ये a to the power mn के बराबर हो गया। दोबारा लिख दूं, a to the power m into a to the power n बराबर a to the power m प्लस n। इसी तरह से यहाँ 3 नंबर लिख दिए आपने, क्या है, a to the power m into a to the power, पहले l लिखा है तो l लिख देता हूँ, a टू दी पावर l इंटू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, किसके बराबर होगा, a टू दी पावर l प्लस m प्लस n। इसी तरह से फिर ये और ज़्यादा नंबर ले लिए, इनको लिख देता हूँ दोबारा से, a टू दी पावर l इंटू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिखा a टू दी पावर t, तो किसके बराबर हो गया, a टू दी पावर l प्लस m प्लस n प्लस डॉट 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 प्लस टी। तो फाइनली एक पहला रूल आ गया आपके पास कि अगर संख्याओं का गुणा करें, आधार समान हो, तो उनकी घात जुड़ जाती है। अब देखते हैं दूसरी ऑपरेशन लेते हैं, डिवीजन वाला लेते हैं। सिंस a टू दी पावर 5 अपॉन a टू दी पावर 2, ऊपर तो लिखा आपने a टू दी पावर 5 और नीचे क्या लिखा, a टू दी पावर 2। a टू दी पावर 5 का मतलब है a इंटू a इंटू a इंटू a, यानी 5 बार, और नीचे a इंटू a 2 बार। अब क्या किया, ये 2a तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितने a बचे, फिर 2a कैंसिल हो गए तो 3a बचे, यानी कि ये आया आपके पास a क्यूब। यहाँ क्या बचा अपने पास, a इंटू a 3a बचे, 3a का गुणा हो रहा है तो a टू दी पावर 3 हो गया, a क्यूब हो गया, a क्यूब। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर 5 माइनस 2, तो देयरफॉर a टू दी पावर 5 अपॉन a टू दी पावर 2 बराबर a टू दी पावर 5 माइनस 2। यानी कि अब क्या आएगा, डिवीजन वाला ऑपरेशन हो
भाग वाली संक्रिया हो, घातांक रूप में लिखी हो संख्याएं और आधार समान हो तो उनकी ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा के लिख देते हैं, ये हो जाता है। जनरल देखते हैं इसको, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ऊपर हो गया a इंटू a m बार और नीचे हो गया a इंटू a ये कितनी बार, ये n बार। तो m में से n हटा देते हैं, यहाँ मान लेते हैं m n से बड़ा है, छोटा भी हो सकता है लेकिन यहाँ आपने बड़ा लिख रखा है। तो m में से n कैंसिल हो गए तो ऊपर कितने a बचेंगे, m में से n घटा देते हैं, ये आ गया m माइनस n बार, यानी कि a टू दी पावर m माइनस n। तो देयरफॉर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ये एक नया रूल बन गया। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n बराबर आ गया a टू दी पावर m माइनस n। न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं आप इस पे, जैसे लिख दिया एक्सप्रेशन व्यंजक, ऊपर तो लिख दिया 2 टू दी पावर 7 और नीचे लिख दिया आपने 2 टू दी पावर 4 का मान बताओ किसके बराबर है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर 2 टू दी पावर 7 है, नीचे 2 टू दी पावर 3 है। तो ऊपर तो 2 टू दी पावर 7 और नीचे 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 7 माइनस 3 एंड 2 टू दी पावर 4 आ गया। और 2 टू दी पावर 4 2 का 4 बार गुणा, 4 बार मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो क्या है 16 होता है, तो सिंपल 16 हो गया। तो देयरफॉर 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 3 बराबर 16। तो इस तरह से इन पे डिपेंड छोटे छोटे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं फिर। यदि भाग की क्रिया हो और आधार समान हो तो अंश की घात से हर की घात घटा देते हैं, अर्थात a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। अगेन इफ बेस इज सेम then on dividing these the power of denominator is subtracted from the power of numerator, that is a to the power m upon a to the power n। कितना हो गया, a to the power m माइनस n। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, भाग वाला ऑपरेशन है तो डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कितना आ जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों को साथ साथ कर दें, जैसे ये लिखा है, एक बार देखते हैं आगे। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, या फिर क्या किया साथ साथ डिवाइडेड बाई a टू दी पावर p। अब a टू दी पावर p किया है डिवाइडेड बाई a टू दी पावर p, तो दो पार्ट में करते हैं। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, a टू दी पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर p, तो हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n माइनस p। यानी कि दोनों ऑपरेशन जो प्रॉपर्टी पढ़ी दोनों को साथ साथ काम में ले लिया। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n हो गया। अब डिवाइडेड बाई a टू दी पावर p, तो वो नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो गया। और अगर ऐसे करते आप a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर p, तब क्या होता। अब पहले मल्टीप्लिकेशन वाला जो ब्रैकेट है उसको करते हैं, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n प्लस p। अब a टू दी पावर m को a टू दी पावर n प्लस p से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस ब्रैकेट n प्लस p, या एक साथ लिखना चाहें तो a टू दी पावर m माइनस n माइनस p हो गया आपके पास। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐड हो, घात जुड़ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी, और जब डिवीजन वाली ऑपरेशन होगी तो डिवीजन वाली नीचे से ऊपर आएगा, यानी कि वो नेगेटिव साइन के साथ ऐड होगी। और देखते हैं क्या लिखा है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। अब मिक्स करके दोनों में नंबर दे दिए आपको, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई
ए टू दी पावर पी इंटू ए टू दी पावर क्यू, ये क्यू है। तो दोनों ब्रैकेट को पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या आ गया, ए टू दी पावर एम प्लस एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर पी प्लस क्यू। तो कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा था ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एम, तो एम माइनस एन होता था। अब यहाँ क्या है, ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस पी प्लस क्यू। जो पहले वाले रूल्स थे उन्हीं को अप्लाई कर दिया, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। और यहाँ जो लिखा था आपने, अब उसी पे एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं। एक व्यंजक 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 6। अब इसका मान बताएं। अब इसकी वैल्यू क्या है ये लिखना है आपको, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक ही लाइन में कर सकते हैं आप, जो इनटू के साथ है उनकी पावर ऐड हो जाएगी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 6। अपॉन करके भी लिख सकते थे। ऊपर तो क्या है 3 टू दी पावर 4 प्लस 5 और नीचे कितना हो गया 3 टू दी पावर 6। 4 प्लस 5 ये तो हो गया 9, 3 टू दी पावर 9 और 3 टू दी पावर 9 और नीचे कितना हो गया 3 टू दी पावर 6। तब ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 9 माइनस 6 यानी 3 टू दी पावर 3 हो गया। ये दोबारा पढ़ लेते हैं जो लिखा था। अगर बेस सेम हो और डिवीज़न वाला ऑपरेशन हो तो ऊपर वाली घात में से अंश की घात में से हर की घात घटा देते हैं। यानी पहला लिखा ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, ये हो गया ए टू दी पावर एम माइनस 1। इसी को दूसरे सिंबल से भी लिख सकते थे, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन, ये आ गया ए टू दी पावर एम माइनस एन। और इनटू और डिवीज़न दोनों को मिक्स कर दिया तो वो वाला रूल भी लिख दिया, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर पी। तो क्या हो गया ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस पी। और अगर दोनों ब्रैकेट में दो नंबर्स आ गए, पहले लिखा ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर पी इंटू ए टू दी पावर क्यू। तो पहले ब्रैकेट में आया ए टू दी पावर एम प्लस एन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर पी प्लस क्यू। तो ये फाइनली हो गया ए टू दी पावर एम प्लस एन माइनस ब्रैकेट पी प्लस क्यू। तो इस तरह से अपन ने ये डिवीज़न और इसमें किया। अब इसके साथ एक और रिजल्ट लेते हैं। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करें, यहाँ ए स्क्वायर ऊपर लिख दिया और ए स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये तो 1 के बराबर हो गया। और अगर रूल लगा देते तब ए टू दी पावर 2 माइनस ए टू दी पावर 2 बराबर 1 हो गया, यानी ए टू दी पावर 0 बराबर 1 हो गया। तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया रिजल्ट क्या आ गया कि ए टू दी पावर 2 माइनस 2 तो 0 आएगा, तो ए टू दी पावर 0 1 के बराबर आ गया। यानी किसी की कोई भी बेस ले लें और पावर आप 0 लगा दें तो 1 आ जाएगा। यहाँ तो अपन ने पॉजिटिव रियल नंबर ले रखा है, बाकी और भी कोई लेंगे तब भी आएगा, वो आगे देखेंगे। तो ए टू दी पावर 0 1 के बराबर आ गया। अच्छा, और इसको अगर ऐसा कर देते आप, ये ए टू दी पावर 3 अपॉन ए टू दी पावर 3 तब भी 1 हो जाता। अगेन आप लिख सकते हैं ए टू दी पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। जनरल लिख सकते थे ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एम, ये भी 1 होता है। तो ए टू दी पावर एम माइनस एम 1 हो गया, यानी कि फाइनली फिर ए टू दी पावर 0 बराबर 1 हो गया। ए टू दी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होगा। इफ पावर इज 0 ऑन एनी बेस देन इट्स वैल्यू इज 0, दैट इज ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये आपको लर्न करके रखना है। ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो उसके लिए भी सही है, नेगेटिव के लिए भी सही है, नेगेटिव के लिए और अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये है। अच्छा, अब एक और रिजल्ट देखते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखा आपने, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा,
ऊपर 1 है नीचे ए स्क्वायर है, तो ऊपर तो क्या लिख दिया आपने ए टू दी पावर 0 अपॉन ए स्क्वायर, ए टू दी पावर 0 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि ए टू दी पावर 0 माइनस 2, ए टू दी पावर 0 माइनस 2 यानी कि ये ए टू दी पावर माइनस 2 हो गया, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए टू दी पावर माइनस 2। 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखें या ए टू दी पावर माइनस 2 लिखें, बिल्कुल सेम है, ये हो गया। 1 अपॉन ए क्यूब लिख दें तो क्या आएगा, ये ए टू दी पावर 0 अपॉन ए क्यूब, ए टू दी पावर 0 माइनस 3, ए टू दी पावर माइनस 3, यानी कि 1 अपॉन ए क्यूब बराबर ये आ गया। जनरल पावर लिख दें आप इसे, 1 अपॉन ए टू दी पावर एम, ये हो जाएगा ए टू दी पावर 0 अपॉन ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर 0 माइनस एम, तो ये ए टू दी पावर माइनस एम। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए टू दी पावर एम बराबर ए टू दी पावर माइनस एम हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए टू दी पावर माइनस एम को नीचे ले आए तो ऊपर ए टू दी पावर एम हो जाएगा। और देखते हैं, इस प्रकार फाइनली अपन लिख देते हैं ए टू दी पावर माइनस एम बराबर 1 अपॉन ए टू दी पावर एम, और 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम बराबर ए टू दी पावर एम। ये हुआ आपका ए टू दी पावर माइनस एम बराबर 1 अपॉन ए टू दी पावर एम, और इधर ले जाएं ए टू दी पावर एम बराबर 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम। ये हुआ आपका। फिर पढ़ लेते हैं इसको एक बार। यदि किसी पूर्णांक घात पर घातांक ऋणात्मक हो तब क्या लिखेंगे, इफ़ इंडेक्स इज नेगेटिव ऑन एन इंटीजर देन ए टू दी पावर माइनस एम, यानी ए टू दी पावर माइनस एम बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन ए टू दी पावर एम। और इसी को क्या लिख सकते हैं आप, ये ए टू दी पावर एम बराबर 1 अपॉन ए टू दी पावर माइनस एम। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए ए स्क्वायर होल पावर 3, नीचे भी घातांक वाली संख्या लिखी हुई है और ऊपर पावर लगा दिया आपने, तब क्या करेंगे, इसका मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पावर क्यों लगा दिया आपने, घात 3 लगा दी, तो ए स्क्वायर 3 बार हो गया, अब घात जुड़ गई, 2 + 2 + 2 तो ए टू दी पावर 6 हो गई। और ए टू दी पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आप, ए टू दी पावर 2 होल पावर 3, इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर 2 × 3। यानी कि अगर आपने घात के ऊपर भी घात लगा दी तो दोनों घात आपकी क्या होंगी, गुणा हो जाएगा। और देखें ए टू दी पावर एम होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम, तो ए टू दी पावर एम प्लस एम, यानी ए टू दी पावर 2m, तो ए टू दी पावर एम स्क्वायर, वही घात दोनों ऐड हो गई, ये आपने स्क्वायर किया। अगर इसका n बार कर देते आप तब, अब ए टू दी पावर एम होल पावर n, तो कितना आ जाएगा, ये ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम, कितनी बार हुआ, n बार हो गया, n बार हो गया, तो घात m n बार जुड़ जाएगी, तो ये हो गया ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी प्लस एम प्लस एम, कितनी बार, n बार, और m को n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर m इंटू n, यानी कि घात पर घात लगी हो तो क्या आ जाएगा, ये घात दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। ये अपन ने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर क्या रखा है। अगर इस पे इस तरह की घात लगा दें, ए टू दी पावर एम पावर 1/n, तब भी इनका गुणा हो जाएगा, ये m अपॉन n हो जाएगी। ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन यही ध्यान, जैसे इसमें ये कर सकते हैं आप, या ऐसा लिख सकते हैं ए टू दी पावर 1/n, ए टू दी पावर 1/n, तो ये कितना हो गया, ए टू दी पावर 1/n प्लस 1/n हो गया, यानी कि ए टू दी पावर 2/n हो गया। तो फाइनली यही हो गया ए टू दी पावर 1/n होल स्क्वायर, तो ए टू दी पावर 2/n हो गया।
यानी कि घातों का गुणा हो गया। फिर दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। यदि घातांक के ऊपर और घात लगी हो तब घातांकों का आपस में गुणा करते हैं। इफ़ देयर इज ए पावर ऑन ए पावर देन वी मल्टीप्लाई दीज पावर। अभी आपने 2 बार किया a टू दी पावर m होल पावर n, तो कितना हो गया ये a टू दी पावर m n। अगर इस पर भी पावर लगा दें, क्या लगा दें, a टू दी पावर m पावर n, फिर पावर लगा दिया आपने p, तो ये क्या आएगा a टू दी पावर m n होल पावर p। तब इसमें कितनी बार गुणा होगा, a टू दी पावर m n इंटू a टू दी पावर m n इंटू a टू दी पावर m n। कितनी बार हुआ, p बार गुणा हुआ, तो m n m n m n p बार जुड़ जाएगा। p बार जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये a टू दी पावर m n p। तो फाइनली यही रहा। और भी ज़्यादा लिख सकते हैं इसको। दोबारा से पहले आपने लिखा a टू दी पावर m होल पावर n, तो ये हो गया a टू दी पावर m n। फिर आपने लिखा a टू दी पावर m होल पावर n, और इस पर भी पावर n, p लगा दिया p, तो ये कितना हो गया a टू दी पावर m n इंटू p। और अगर इस पर भी पावर लगा दें a टू दी पावर m होल पावर n होल पावर p, और इस पर भी पावर q। पहले a टू दी पावर m होल पावर n लगाया, तो a टू दी पावर m a टू दी पावर m a टू दी पावर m n बार गुणा हुआ, तो वो a टू दी पावर m n हो गया। फिर उस पर और पावर p लगा दी, तो a टू दी पावर m n पावर p, यानी a टू दी पावर m n a टू दी पावर m n a टू दी पावर m n कितनी बार, p बार, तो m n m n m n p बार जुड़ गया, m n p हो गया। अब इस पर फिर पावर q लगा दी, यानी a टू दी पावर m n p होल पावर q। और जब ये पावर q लगा दिया तो कितनी बार होगा ये a टू दी पावर m n p इंटू a टू दी पावर m n p इंटू a टू दी पावर m n p डॉट 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 a टू दी पावर m n p। अब m n p m n p m n p कितनी बार ऐड होगा, q बार ऐड होगा, और q बार ऐड होगा तो क्या हो गया ये a टू दी पावर m इंटू n इंटू p इंटू q, ये आ गया। यानी फाइनली बात वही, घात पर घात लगाएंगे तो एक घात गुणा हो जाता है। तो यही रूल्स आपने यहाँ पर लिख रखे थे। इनका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लें। a टू दी पावर 2 होल पावर 3 और होल पावर 4, तो क्या आएगा, पहले ये a टू दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर 3, वो तो 6 हो गया, फिर पावर 4, अब a टू दी पावर 6 पावर 4, तो कितना हो गया a टू दी पावर 24 हो गया। सीधा लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4 6। हाँ, अगर ये नहीं ब्रैकेट नहीं लगे होते आपके पास और आपके पास ये लिख दिया है a टू दी पावर 2 पावर 2, अब ब्रैकेट नहीं लग रहा है, ब्रैकेट नहीं लग रहा है तो क्या है, ऊपर से नीचे चलेंगे, बेस तो यही है। अब 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 यहाँ कितना हो गया, a टू दी पावर 4 हो गया। तो वैसे ही हो गया, ऐसे गुणा कर रहे थे। दोबारा लिखता हूँ 2 टू दी पावर 3 पावर 2। अब क्या है, अगर 3 टू दी पावर 2, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना होगा 2 टू दी पावर 9 होगा। क्या किया, पहले आपने ऊपर से 3 टू दी पावर 2 को कैलकुलेट किया। हाँ, अगर ये लिखा होता आपके पास 2 टू दी पावर 3 होल स्क्वायर, ये अलग है और ये वाला अलग है। 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3 ब्रैकेट होल पावर 2, तो ये तो कितना होता 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, यानी कि 2 टू दी पावर 6 होता। जो पहले मल्टीप्लाई किया आपने, घात के ऊपर घात, तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ वो ब्रैकेट नहीं लगा तो आपने क्या किया, फिर यहाँ पहले 3 स्क्वायर को किया। 3 स्क्वायर यानी कि मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको 2 टू दी पावर 3 स्क्वायर, इसका मतलब है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3, ये हो गया 2 टू दी पावर 9, और 2 टू दी पावर 9 अभी आपने देखा था 512, तो ये 512 हो गया। और यहाँ कर रहे थे 2 टू दी पावर 3 होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6, 2 टू दी पावर 6 कितना हो गया, ये 64 हो गया। तो दोनों में अंतर है।
हाँ, अभी अपन ने क्या लिखा था देखें दोबारा से, घात के ऊपर घात सब पे ब्रैकेट लगा रखा है, a⁴m होल पावर n a⁴mn। इन पे आधारित क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस तरह से आपके जब घात पर घात लगी हो तो इस तरह से सभी घातों का गुणा हो जाता है। अब इसी पर घात के ऊपर घात पर एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2। तो घात के ऊपर घात ब्रैकेट लगी हुई है तो गुणा हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया 16। अब दोबारा देखते हैं 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2। अब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो 2 टू दी पावर 2 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 टू दी पावर 4 ये भी 16 आ गया। एक और लिखते हैं 2 टू दी पावर 3 पावर 2 2 टू दी पावर 3 होल पावर 2। घात के ऊपर घात लगी हुई है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोनों घात का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 6। और अलग से भी देख सकते हैं आप इसे। थर्ड क्वेश्चन आपने क्या लिखा है 2 टू दी पावर 3 होल स्क्वायर, यानी कि 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 यानी 2 टू दी पावर 6। 2 टू दी पावर 6 64 आ गया, ये लिखा। अब इसमें अपन पावर्स ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। नंबर 4 2 टू दी पावर 3 पावर 2। अब 2 टू दी पावर 3 पावर 2, बेस तो 2 है और पावर क्या है 3 टू दी पावर 2। 3 टू दी पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर कितना हो गया 2 टू दी पावर 9, और 2 टू दी पावर 9 कितना हो गया 512। तो ये केयरफुली करने पड़ेंगे आपको। एक और लिखते हैं 2 टू दी पावर 2 पावर 2 और होल पावर 2 कितना हो गया 2 टू दी पावर 2 पावर 2 पावर 2, तो मल्टीप्लाई हो गया कितना 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गया। और 2 टू दी पावर 8 कितना है 256 आप जानते हैं। अब दोबारा से लिखते हैं 2 टू दी पावर 2 पावर 2 पावर 2। अब बेस तो नीचे, पावर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4, तो ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 2 4 हो गया, तो 2 टू दी पावर 4 हो गया। अब 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 16। तो दोनों में आपका डिफरेंस है। इन पे और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, वो आगे आएंगे। तो इस तरह से आप 2 टू दी पावर 16 के बराबर हुआ। और यहाँ जब ब्रैकेट लग रहा था पावर 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 आ रही थी, तो ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 8 वो 256 हो गया। ये 256 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।